हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल होता है टू द पेरेंट। एंड ड्यूरिंग द एरर इन डीएनए कॉपिंग, जब डीएनए कॉपिंग में कोई एरर हो जाए किसी भी कारण से, तो दैट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, चेंजेस, एंड दिस वेरिएशन बिकम्स बेसिस फॉर एवोल्यूशन। और ये किसके लिए बेसिस बनता है? एवोल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चे। और इस ये जो लास्ट का जो पार्ट था, थोड़ा सा उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे डाल सकते हो। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Today's topic will be the types of reproduction. So reproduction is of two types, that is asexual reproduction and sexual रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, what are the main features of asexual reproduction? That what we see is in asexual reproduction only one parent is involved, सिर्फ एक पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। दूसरा कि जो बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है हमेशा, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो जो वेरिएशन के जो चांसेस हैं ये वो बहुत कम होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव रिटन। अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, दैट इज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, that only one parent is involved. Then in asexual reproduction, the special cells which are involved in sexual reproduction, like if we talk about human beings, sperms in male and ova in female, these are called gametes and these are not formed in asexual reproduction. Then the new individual is identical to the parent. इट इज़ वेरी मच आइडेंटिकल। जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बिल्कुल इट विल बी लाइक अ फोटो कॉपी ऑफ द पेरेंट। एंड मोर ओवर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसमें कोई मैच्योरिटी का वेट नहीं करना पड़ता, गैमेट फॉर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ता, तो इमीडिएटली द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग। सो it is a source of rapid multiplication, it is a means of rapid multiplication. Then adopted by lower organism, this asexual reproduction is seen in lower organism. It is mostly common in lower organisms. जो lower organisms means आपने जब 9th क्लास में जो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, देन आपको ये लोअर एंड हायर ऑर्गेनिजम्स हम किन्हें कहते हैं वो बहुत क्लियर हुआ होगा, लाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पॉन्जेस, ये सब किस में आते हैं? लोअर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? हायर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किन में पाया जाता है? इट इज़ कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। देन let us discuss about sexual reproduction. What about sexual reproduction? Sexual reproduction, जब आप देखो हमने जब asexual reproduction के points पढ़े हैं, तो then it must be exactly like what? It will be common in higher organisms. It will involve two parents. So let us see the points what we have written. The two individuals, that is one male and one female parent, are needed to give rise to a new individual. यानी कि इसमें क्या होगा कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल पेरेंट। देन this reproduction won't occur without the formation of gametes. So gamete formation is essential. Gametes are formed during sexual reproduction. Third thing,
No individual is genetically similar but not identical to the parent, यानी कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ऑफस्प्रिंग का वो सिमिलर तो है पेरेंट से, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। क्या हम अपने पेरेंट की बिल्कुल फोटोकॉपी हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ तो चेंजेस होंगे, बिकॉज वी इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, आर सम फीचर्स मे बी फ्रॉम आर मदर एंड सम फीचर्स मे बी फ्रॉम आर फादर। तो जो फादर की फैमिली ट्री है, उनकी जो हेरिडिटी है, उनके भी कैरेक्टर्स, उनके अंदर एक्यूमुलेटेड कैरेक्टर्स, एंड जो मदर की हेरिडिटी यानी मदर के अंदर जो चेंजेस होंगे, वेरिएशंस होंगे, उनका जो जेनेटिक है उसका कॉम्बिनेशन है। सो they won't be exactly identical to the parent. This individuals produced due to sexual reproduction. Then it is useful to generate more variation in species. किसी भी स्पीसीज में ज़्यादा वेरिएशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको कल लास्ट वीडियो में मैं आपको सेल डिवीज़न के बारे में बता रही थी और वेरिएशंस के बारे में बता रही थी, क्योंकि क्या होता है अब इसमें किसी भी स्पीसीज़ में ज़्यादा वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं, क्योंकि जहाँ दो गैमेट्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ द गैमेट्स फ्रॉम द टू पेरेंट्स। अब प्रीवियस पॉइंट के लिए भी मैंने आपको बताया था कि जो मदर है उसके जो जर्म सेल्स होंगे, मदर इज़ कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर एंसेस्टर्स। तो जितने भी वेरिएशंस आए होंगे, जितने भी चेंजेस आए होंगे उनके अंदर, वो अक्यूमुलेट होते होते एंड फाइनली वो आपकी मदर के पास हैं। देन अगर फादर की वेरिएशन की बात करें तो उनके जो हेरिडिटी है, उनके एंसेस्टर्स से जो कुछ उनके अंदर वेरिएशंस आए होंगे वो अक्यूमुलेट होते होते फाइनली आपके फादर के पास हैं, एंड दोज वेरिएशंस वर नॉट हार्मफुल, वो हार्मफुल नहीं थे, इसीलिए वो पेरेंट्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे वेरिएशन नहीं थे जो किसी इंडिविजुअल को एग्जिस्टेंस में सपोर्ट ना कर सकें। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो द ऑफस्प्रिंग, उसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन, इट विल हैव द वेरिएशंस फ्रॉम द पेरेंट एज वेल एज फ्रॉम द मदर। तो दोनों का इकट्ठा हो गया वेरिएशन, एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो ज़्यादा वेरिएशन आएंगे, ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे तो उससे क्या है, एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब ये जो चीज़ है वेरिएशंस वाला और एवोल्यूशन वाला, जो हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं बार बार, इनसे आप घबराओ नहीं। ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जब डिस्कस करेंगे, इसको और अच्छे से हम समझेंगे और डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, जिसमें टू सेक्सेस होते हैं, या जितने अलग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, तो उनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होगा। अब ये वाला जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आता है आपको कॉमन डिफरेंसेस में। इनका आता है कि बेसिकली क्वेश्चन इसका यही बनता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये हमारा अपने एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट मीन्स आर सीन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. So the very common and the most first one is fission. So what happens in fission? The parent cell, it divides into two or more daughter cell. That means there is one single cell, उसमें क्या होगा, वो डिवाइड करेगा, या तो वो दो डॉटर सेल में या फिर उससे ज़्यादा डॉटर सेल में. This fission is of two types. One is binary fission and another one is multiple fission. Now let us first discuss about binary fission. In binary fission,
what happens? As the name indicate, binary. Bi means 2. So it is very much clear from this term that the parent cell will be dividing into 2 daughter cell. Example, amoeba and leishmania. ये वो examples हैं which are given in our NCERT textbook. Okay, so let us discuss about this. Now, in amoeba, first thing is, how does binary fission occur in amoeba? So in amoeba, what we see is, because amoeba is an unicellular organism, it does not have any fixed shape. Its shape is irregular. Moreover, you might have studied that it produces, like it has poles like called as pseudopodia. सो एक्सटेंशंस होते हैं उसके मेम्ब्रेन के, इसके वॉल के, कि जिससे अपना फूड और अपना मूवमेंट जो है ये शो करता है, विच आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया. अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस वन मैच्योरिटी, इसके रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है इट विल फर्स्ट इलोंगेट. वो न्यूक्लियस क्या होगा, पहले इलोंगेट होगा, बड़ा हो जाएगा. देन इन द सेकेंड फेज व्हाट विल बी देयर, देयर विल अकर अ कंस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है वो एक बार इलोंगेट हो गया है, जहाँ से फिर उसको ब्रेक होना है उस रीजन में कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा. एंड पैरेलली एंड और वी कैन से साइमल्टेनियसली उसका जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें भी जो है कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा. वहाँ पे वो एक कंस्ट्रिक्शन मीन्स एक डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा. एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, फर्स्ट द न्यूक्लियस विल सेपरेट, न्यूक्लियस सेपरेट होंगे, एंड देन the cytoplasm and the cell membrane, they will separate, ultimately giving rise to 2 daughter cells. तो इसका मतलब ये है कि इसमें जब फिशन होता है तो इसमें 2 प्रोसेस अकर होते हैं. एक प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब है आपके न्यूक्लियस का डिवीजन. साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन. तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज ऑफ लेishmania फॉर बाइनरी फिशन. वाई? बिकॉज इसमें थोड़ा सा बाइनरी फिशन जो है अलग है. अब लेishmania क्या होता है? लेishmania इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ अ कॉज फॉर डिजीज़ कॉल्ड काला अज़र. एक डिजीज़ है काला अज़र, उसको कॉज करता है लेishmania. अब लेishmania का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि वो इलोंगेटेड एक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्पिंडल शेप होता है और उस पर एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है. विप लाइक स्ट्रक्चर मीन्स उसका हम क्या कहें, फ्लैजिला, एक पूंछ जैसा सा, हम इसको बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहें, जैसे इसकी एक पूंछ बनी होती है, एक जैसे वैसा एक स्ट्रक्चर होता है इसके एक एंड पे. अब इसमें लेishmania में क्या होता है, अगेन एलोंगेटेड है, इस पे एक एंड पे, सिर्फ एक एंड पे एक विप लाइक स्ट्रक्चर है. अब जब इसका डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि पहले जो है इसके न्यूक्लियस 2 में डिवाइड करेंगे और फिर जो है इसका एक इसके जो सेंटर में एक जो इसका डिवीजन लाइन जो है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन लाइन जो है बनना शुरू होगा. एंड फाइनली एक लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, एक लॉन्गिट्यूडनली जो है बिल्कुल लंबाई में ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और ईच सेल विल हैव 1 न्यूक्लियस एंड इसका जो विप लाइक स्ट्रक्चर है वो भी 2 में डिवाइड होगा. तो अब इसमें खास बात क्या है कि जो लेishmania है इसके बाइनरी फिशन में और अमीबा के बाइनरी फिशन में डिफरेंस क्या है कि अमीबा का जो बाइनरी फिशन है वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. लेकिन जो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनमें क्या होता है, जैसे लेशमानिया हैं जिनमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनमें जो है लॉन्गिट्यूडनली जो है इनका डिवीजन होता है एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में। ऐसा नहीं कि कहीं से भी इसका डिवीजन होगा, इनका जो डिवीजन होगा इन अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। तो इन लेशमानिया देखो, which causes Kala-Azar, binary fission occurs in definite orientation in relation to whip-like structure present at one end of the cell, एक particular direction में, जबकि amoeba में in any direction it can occur. Now let us talk about the next type of fission, that is multiple fission. Multiple fission means, as a name suggests, that the cell is going to divide into more number of daughter cell. Whereas what was happening in binary fission? In binary fission, the cell was dividing only into 2 daughter cells. So now let us see, the parent cell divides into many daughter cells. Example क्या है? प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम क्या करता है? पढ़ा है पहले, कभी नाम सुना है प्लास्मोडियम का? What does plasmodium causes? Plasmodium जो है, it is responsible for causing malaria in human beings. तो plasmodium is the causative organism of malaria, whereas the carrier is, plasmodium को carry कौन करता है? Mosquito. And which one? Female Anopheles mosquito. Now let us see what happens in multiple fission. In such type of organisms in which multiple fission occurs, in those organisms what happens is, during unfavorable condition, जब condition favorable नहीं है, then what happens is the cell will develop a hard covering around itself. एक covering वो develop कर लेता है जिसे हम cyst कहते हैं, and inside that cyst the nucleus divides repeatedly. वो एक रिपीटेडली न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता चला जाएगा न्यूक्लियस। फिर क्या होगा? दिस वन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इमीडिएटली तुरंत जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होती है इसमें मल्टीपल फिशन में। सिर्फ क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा, सिस्ट में एनक्लोज्ड होता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन ऑल द न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड, ईच न्यूक्लियस फॉर्म अ डॉटर सेल विथ अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। छोटा सा साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस के साथ में वो एक साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को एनसर्कल कर लेगा, तो वो बहुत सारे डॉटर सेल्स बना लेते हैं सिस्ट में। और फिर क्या होगा? जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस समय पे दीज डॉटर सेल्स जो है दीज आर रिलीज्ड, दीज डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड, यानी ये सिस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये रिलीज हो जाएंगी, यानी कि एक बार में बहुत ज़्यादा जो डॉटर सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है? अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन and develops into a new individual. Example is Hydra and yeast. ये हमने मुझे ऐसा लग रहा है कि 7th क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपने, डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा ये बडिंग वाला एग्जाम्पल। मल्टीपल फिशन तो नहीं पढ़ा होगा बट बडिंग तो आपने श्योरली पढ़ा है, और हाइड्रा उसके एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा। इन सच इंडिविजुअल्स, सच ऑर्गेनिज्म, व्हाट हैपेंस इज, जो साइटोप्लाज्म है वो इट प्रोट्रूड्स आउट, वो थोड़ा सा उभर करके बाहर आ जाता है अपने मेम्ब्रेन के साथ ही, एंड इट डेवलप्स एज अ बड। वो इलोंगेट करता है एंड पैरेलली व्हाट हैपेंस इज न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड दैट बड रिसीव्स वन न्यूक्लियस। फिर क्या होगा? जब बड जो है वो मैच्योर हो जाएगी एंड फाइनली व्हेन बड इज डेवलप्ड, अ मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड बिटवीन द पेरेंट बॉडी एंड द बड, एंड
अपॉन मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन होगी दैट टाइम द बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, मैच्योर होकर के ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी बड। कई बार ईस्ट में ये देखने को मिलता है कि ये जो मैच्योर बड है वो इमीडिएटली नहीं भी डिटैच होती है कई बार, एंड वो कंटिन्यू होती है, वो कंटिन्यू होती है। तो ईस्ट के अंदर वो एक चेन का फॉर्म बना देती है। तो इसीलिए कई बार हमें ऐसा देखने में, जब हम इनके डायग्राम्स देखते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि ईस्ट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि वो बड जो है उसके साथ डिटैच नहीं हुई है। लेकिन कई बार लेकिन जैसे हाइड्रा की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो बड है एक बार जब मैच्योर हो गई है तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। Okay, that's all for today. Next, we'll continue in the next video.